जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एसआई का प्रैक्टिस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने एक पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए देखिए। और ये कब पूछा गया था? 19/12/2018 तृतीय पाली में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, लिखा हुआ है खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है तंग नदी घाटी कहलाती है। ठीक, दूसरा आपका लिखा हुआ है फार्मिक अम्ल HCOH का आयनी कारक नियतांक कितना होता है? तो दूसरे का राइट आंसर बताना आपको। कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁴। आगे देखेंगे यहाँ पे, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ये तो क्रिकेट में होता है। ठीक, हैट्रिक किस में होता है? क्रिकेट में होता है। या फिर कोई 3 बार आउट करता है या फिर 3 बार 6 मारता है तो वो हैट्रिक कहलाता है। मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा प्रोपेनेडिओइक अम्ल। और इसका जो फार्मूला होगा C3H4O4, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कर दी गई। कितनी कर दी गई? तो 14 कर दी गई। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 8वां क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या स्रावित करती है? कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो 9 का राइट आंसर बताना है 1968 तक। ठीक, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत। आगे देखते हैं यहाँ पे, कलारी पाइटू है तो ये क्या है? तो ये केरल की मार्शल आर्ट और युद्ध कला है। ठीक, कलारी पट्टू। आगे चलिए 11 देखेंगे, सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंटोनी वान लीवनहॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हो जाएगा हांगकांग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हांगकांग। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? नोम पेन हो जाएगा। ठीक, नोम पेन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर YV रेड्डी हो जाएगा। ठीक, और इससे पहले वाले प्रैक्टिस नंबर 1 में आपसे पूछा था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो तो 15वें वाले तो ये थे श्री C रंगराजन, ये 15वें थे। ठीक, और 14वें आपके डॉक्टर YV रेड्डी हैं। तो दोनों में एक एक क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखिए, इससे पहले वाले में शायद पूछा था वेग का फार्मूला क्या होता है, या फिर कुछ त्वरण पूछा था। ठीक, क्या पूछा था? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे वेग। इसमें पूछा है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बल बटा लंबाई होता है। ठीक, क्या होता है? बल बटा लंबाई। यानी कि साइंस से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है फार्मूले का। यहाँ पे देखेंगे 17, सिक्किम की राजधानी। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगा? गंगटोक हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आप लोग एक बार नोटिस करिए कि यहाँ पे आपका भारत के राज्य से भी एक क्वेश्चन पूछता है, और जो विश्व का होता है, विश्व की राजधानी, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है, या फिर मुद्रा पूछता है। ठीक, दोनों पूछ रहा है। एक भारत का राजधानी पूछेगा 28 राज्यों में से, एक विश्व की राजधानी पूछेगा, ठीक, जो है, और एक मुद्रा पूछेगा। 3 क्वेश्चन है जो आपके तो एकदम पक्का ही जो पूछे जा रहे हैं किसी न किसी सेट में। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 18 देखेंगे, डैश एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वह एक
कोशिकीय लंबी आकृतियां हैं जो मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। वो होता है, क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। स्टोमेटा होता है, 18 का राइट आंसर। गलत, वो होता है मूल रोम होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, मूल रोम। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो 19 का राइट आंसर बताना है आपको जल्दी से। तो 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली। कब इसका स्थापना हुई थी? 1954 में। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा रोरी मैकलोरी। ये क्या है? एक गोल्फर है। भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वाटर टेबल। आगे, किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का है। हालांकि अब नहीं है। ठीक, क्या है, पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। आगे देखेंगे, वर्तमान में मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो ये तो अमेरिका में बहती है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है। यहाँ पर है। मिसिसिपी नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे, 24, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा एलोरा गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ऑगस्ट आर्ट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो सानिया मिर्जा की है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सैखोम, मीराबाई चानू और विराट कोहली को प्राप्त हुआ था। ठीक, 2018 में। पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब इसको बनके तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा हुआ था। ठीक, बनने में पूरा टाइम। पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना, सॉरी, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो पुणे में हुई थी। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। Al इसका प्रतीक होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपको बताना, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। ठीक, क्या हो जाएगा? असम में 1906 में हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? 34 का राइट आंसर बताना है। तो 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शब्द फ्री स्टाइल का उपयोग किस खेल में होता है? तो फ्री स्टाइल शब्द का उपयोग किस खेल में होता है बताएंगे आप लोग। तो ये कुश्ती में होता है। ठीक, क्या होता है? कुश्ती में। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 AD में हुआ था। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? तो इनका नाम जंबो है। नेक्स्ट, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कोई और पूछा था, जिसका आंसर क्या था? प्रशांत महासागर था। ठीक, तो देखिए यहाँ से भी खाई से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा इससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन। वस्तुओं के वैश्विक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1999, यानी कि 1999। SLR का पूर्ण रूप क्या है? 41 का बताना है कि SLR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है इसका, कहाँ गया, यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता को। ठीक, आगे,
हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? तो राजा खारवेल के द्वारा। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻15 किसका उपसर्ग है? तो वो होता है फेम्टो। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछा था 10⁻18 का एसआई पद्धति में गुणज क्या है? तो उसका आया था अट्टो। ठीक, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ना एसआई पद्धति में गुणज, तो देखिए 10⁻18 होगा तो अट्टो और 15 होगा तो फेप्टो। ठीक, फेम्टो अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मुद्रा भी पूछ लिया ना, अभी राजधानी पूछा था विश्व का, अब मुद्रा पूछा। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो ईरानी रियाल होता है। यहाँ से भी देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों ग्रह के बीच की दूरी के बारे में। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी पूछा है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है 108.2 मिलियन किलोमीटर। यहाँ देखिए बृहत संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बारामेहर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो उसे कहा जाता है अवमूल्यन। आगे, हुतुम प्यांचार नक्शा पुस्तक किसने लिखी है? तो काली प्रसन्न सिंह ने लिखी है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताएंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और 1935 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, अगर आपसे पूछता है प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक, देखिए न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। ठीक, तीनों याद रखेंगे, कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी कि अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।